देश या कहिए पूरी दुनिया की निगाहें आज सिर्फ चंद्रयान-3 मिशन पर टिकी थी। भारत में इसरो के वैज्ञानिक रात दिन इसकी सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। देश भर में दुआएं मांगी जा रही थीं। नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और चीन और रूस की स्पेस एजेंसी भी चंद्रयान-3 के पल पल की खबर ले रही थी। सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक चल रहा था और उम्मीद के मुताबिक आज 23 अगस्त की शाम 6 बजे विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। लैंडिंग के लिए इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को चुना, लेकिन सवाल ये है कि चंद्रमा के बेहद दुर्गम माने जाने वाले दक्षिण ध्रुव में विक्रम लैंडर को क्यों उतारने की तैयारी थी। तो चलिए पहले हम बताते हैं कि आखिर चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव क्या और कैसा है। चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव वो इलाका है जो हमेशा धरती की नजरों से ओझल रहता है। यहाँ बड़े बड़े पर्वत और खाइयां हैं। यहाँ की सतह समतल नहीं है। एक पर्वत की ऊंचाई 7,500 मीटर तक है। इसी जगह बर्फ और पानी होने की पुष्टि पहली बार चंद्रयान-1 ने 2008 के मिशन में की थी। यहाँ पानी और बर्फ का होना किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए भी बेहद अहम है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के इलाके में सूर्य की रोशनी का भी अभाव है। कहते हैं कि यहाँ कुछ इलाकों में सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती और तापमान भी -200 डिग्री तक गिर जाता है। इसरो ने लैंडिंग के लिए 23 अगस्त की तारीख चुनी, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अगले 14 दिन तक सूर्य की रोशनी मिलेगी। विक्रम लैंडर की लैंडिंग और चंद्रमा की सतह पर काम करने के लिए ये बेहद जरूरी था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त से 6 सितंबर तक सूर्य की रोशनी मिलेगी, जिससे चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अनुकूल तापमान में काम कर सकेगा। इस मिशन के लिए दक्षिण ध्रुव को चुनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि भारत अगर ऐसा करने में कामयाब होता तो दुनिया का पहला ऐसा देश होता जिसका चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरता। आखिरकार हुआ भी वही और देश के लोगों की दुआएं और वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई। अभी तक कोई भी देश ऐसा करने में कामयाब नहीं रहा था। रूस का लूना 25 मिशन भी ऐसा करने में नाकाम रहा और चंद्रमा की सतह पर क्रैश कर गया। लेकिन आज भारत ने तय समय पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग करके दुनिया के स्पेस पटल पर इतिहास रच दिया। आज का दिन भारत और इसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है और अंततः जो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो गया। यह एक अद्भुत क्षण है, अविस्मरणीय क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है और सभी भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है, जिसकी प्रतीक्षा हमें बहुत लंबे समय से थी। मैं इस भारत में प्रत्येक देशवासियों को और विशेषकर इसरो के सभी वैज्ञानिकों को, इसरो द्वारा इस पुनीत कार्य में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को आज अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं, कोटिशः बधाइयां देती हूं। कहते हैं कि चंद्रमा का सीधा संबंध मन से होता है, चंद्रमा मनसो जाता। इसलिए हम सभी अपने मनोमस्तिष्क को संभाल लें, अपने हृदय की धड़कनों को नियंत्रित कर लें। यह जो प्रयास है, यह जो निर्णय है, यह जो उपलब्धि होगी, यह विश्व के उपलब्धियों में अग्रणी बनेगी इस क्षेत्र में। तो इस शुभकामना के साथ कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के चंदा मामा और हमारे लिए हमारे पूज्य चंद्रदेव का आज इसरो के वैज्ञानिकों के प्रयासों के द्वारा चंद्रयान से सीधा संवाद होगा और इसे दुनिया देखेगी। बहुत सारी शुभकामनाएं, कोटिशः बधाइयां, हार्दिक बधाइयां। ईश्वर इसरो के वैज्ञानिकों को और भी उपलब्धियां दे, राष्ट्र और गौरवान्वित हो और विश्व में भारत के विश्व गुरु बनने का हमारा अधिकार
और परिपुष्ट हो।